हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि हमने बोला था 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ में टेट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा उनको हम करेंगे। तो उसी सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, एक संतरे का मूल्य ₹2.5 है तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। ओके, ये सीटेट 2012 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। आपके 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला क्वेश्चन 105, सेकंड 112 एंड थर्ड 120 एंड लास्ट जो आपका 90 है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन था आपका, एक संतरे का मूल्य जो था वो था ₹2.5, मतलब 1 ऑरेंज। ओके, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1 ऑरेंज का जो कॉस्ट दे रखा है आपको वो दे रखा है ₹2.5। ओके, 2.5। ओके, आपसे पूछा कितने का गया, 3.5। अच्छा, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए 1 डजन में चीज़ें कितनी आती हैं। तो 1 डजन में जो हमारी चीज़ें आती हैं वो आती हैं 12। ओके, अब यहाँ पे दे रखा है 3.5 दर्जन, मतलब 1/2। पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा 3.5 दर्जन में चीज़ें कितनी आएंगी। ओके, अगर 1 में 12 आती हैं तो 3 में हमारी 36 हो गई। ओके, 36 + 6 तो हमारी 3.5 दर्जन में जो चीज़ें आएंगी निकल के वो आएंगी 42। ओके, आपको 1 का दे रखा है और इनडायरेक्टली आपसे 42 का आपसे पूछा गया है। तो कॉस्ट ऑफ 3 डजन ऑरेंज 42 इंटू 2.5। ओके, हमें 1 का दे रखा होता है तो हमसे कितने का भी पूछ ले हम आसानी से निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ओके, 1 डजन में हमारे 12 होते हैं और 3.5 डजन में जो चीज़ें हमारी आती हैं वो आती हैं 42। ओके, 1 ऑरेंज का आपको कॉस्ट पता था और 2.5 42 का हमें निकालना है। तो 42 का हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो आपका आंसर आएगा निकल के 105 रुपये। ओके, जो कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था वो हमारा करेक्ट हो चुका है। ओके, ये सीटेट 2012 में पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है जो कि सीटेट 2012 में पूछा गया था ये भी। ओके, क्वेश्चन है हमारा, एक पेंसिल का मूल्य ₹2.5 है। ओके, तो हम ये लिख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 2.5 रुपये। ओके, अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। ओके, उसने कितनी पेंसिल खरीदी, 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन में चीज़ें कितनी होती हैं, सेम वही भी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था, 1 डजन इज इक्वल टू 12। ओके, एंड 1 डजन एंड हाफ डजन मतलब 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन में चीज़ें हमारी हो गई 18। ओके, अब वो जो पेंसिल खरीदता है वो खरीदता है 18 पेंसिल्स। ओके, 1.5 दर्जन का मतलब 18 पेंसिल वो खरीदता है। तो अगर एक पेंसिल का कॉस्ट 2.5 है तो 18 पेंसिल्स का हमारा जो कॉस्ट था वो कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ 18 पेंसिल कितना हो गया, 18 इंटू 2.5। तो जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 45। मतलब उसने जो 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदी थी, इसका मतलब क्या, 45 रुपये की वो शॉपिंग कर चुका है। मतलब उसने जो अपने जो पैसे जो वेस्ट किए, मतलब खरीदे हैं, वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, उसने खरीदी हैं चीज़ें, मतलब 45 रुपये की उसने पेंसिल खरीदी। अब क्वेश्चन बोल रहा है, दुकानदार को उसने 100 का नोट दिया। दुकानदार को उसने 100 का नोट दिया तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। उसने दुकानदार को दिए 100 रुपये और 45 रुपये की उसने पेंसिल खरीद ली। तो जो बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट आएगा आप माइनस करके आप निकाल लेना। 10 में से 5 गया 5 और मेरा 9 यहाँ रह गया, 9 में से 4 गया 5, तो 55। जो उसके पास जो जो दुकान वाला पैसे उसको वापस करेगा वो उसको देगा 55 रुपये। हो गए, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो चुका है। आई होप समझ आ रहा होगा। तो 100 क्वेश्चन की सीरीज हमारा 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यूपी टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है, यदि पी का पी परसेंट 36 हो। ओके, यदि पी का पी परसेंट 36 हो तो पी किसके बराबर होगा, यूपी टेट 2018 में आपके 4 ऑप्शन ये रहे। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो लिखना कैसे है, पी का पी परसेंट। ओके, पी का पी परसेंट इज इक्वल टू 36, ये आपको गिवन है। अब आप सभी लोगों को पता होगा का के प्लेस से या फिर इंग्लिश में बोलते हो ऑफ लिखा आता है। ओके, मल्टीप्लाई लगाते हैं और ये हमारा हो गया पी परसेंट इज इक्वल टू 36। अब करना है क्या आपको, पी इंटू पी अपॉन 100%। का साइन हम जब रिमूव करते हैं तो डिवाइड करते हैं किससे, 100 से। पी का पी परसेंट 36, का की प्लेस पे मैंने मल्टीप्लाई लगा लिया। परसेंट का साइन जब हम रिमूव करते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से। ओके ना, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब मैं पी का पी में करूँगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा। जब 100 का 36 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा होगा 3600। ओके, 3600। अब स्क्वायर है, आप जब आप स्क्वायर रिमूव करते हो तो सामने वाले नंबर पे क्या लगा देते हैं, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट से वही नंबर निकल के आते हैं जिनका पेयर होता है। ये हमारा क्या, 3600 जो हमारा होता है 60 का। ओके, आई होप स्क्वायर रूट सभी को सॉल्व करना आता होगा।
एंड जो हमारा ऑप्शन था वो हमारा डी करेक्ट हो चुका है। तो चलिए आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इस सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन आपका 10 ये है, 100 के समभाजकों की संख्या होगी। ये यूपी टेट 2018 में आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपके 6, 7, 5, 8। ओके, इसमें से कौन सा होगा? वो आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। जो 100 है हमारा, ओनली ये कट किस किस से होता है? 2 से होगा, 4 से होगा, 10 से कट होगा, 20 से होगा, 50 एंड लास्ट 100। ओके, ऐसे ही हमारे 6 सम मतलब इवन नंबर हैं जो इसके भाजक होंगे, जो इसको कंप्लीट कट कर देंगे, वो भी इवन नंबर। ओके, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना। सम पूछा उसने, इवन नंबर की संख्या पूछी, तो आपके 6 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 की भी ओर चलते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये है, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। यूपी टेट 2018 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए, 1-1 मार्क्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन। इसका आंसर आपका सी है। ओके, याद कर लेना, सबसे छोटी जो ऋणोत्तर अभाज्य संख्या पूर्णांक जो होता है वो हमारा होता है 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। 100 क्वेश्चंस की ये सीरीज है हमारी। ओके, जिसमें से हमारा 12 क्वेश्चन ये रहा, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे टेट 2022 में। ओके, क्वेश्चंस आपका क्या? पंचभुज में सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। ये यूपी टेट 2017 में आपसे क्वेश्चंस पूछा गया। आपके 4 ऑप्शन ये रहे। ओके, इस क्वेश्चंस को करने से पहले ना आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो फॉर्मूला है हमारा दोस्तों, बहुभुज के अंतः कोण का यूज। ओके, किसी भी बहुभुज का, चाहे पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, या भी जो भी होता है, उसका आपको योग निकालना हो तो आपका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। यहाँ पर जो हमारा n है वो होता है हमारा भुजाओं की संख्या। ओके, अब आपका जो बहुभुज है वो किस में दे रखा है? पंचभुज में। तो आपका जहाँ पर जो n है वो आपका कितना हो गया? 5। तो सीधा फॉर्मूले में रख दो आप 5 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई 180। ओके, जब आप 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 आएगा, 3 इंटू 180 एंड मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 540। ओके, जो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। ये था हमारा 12 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की सीरीज में। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।